चलो चलो जल्दी चलो, आ जाओ फिर भी और सत्संग का समय। मैंने 1 घंटा बढ़ा दिया आपके लिए, फिर भी आप नहीं आ पाते। 1 घंटा समय बढ़ा दिया कि सब लोग सामने आके बैठे हैं, अनमोल वचन को सुने। यही तुम्हारे लिए लाभ करिए। जितना तुमने इधर उधर सुना है उससे कोई काम नहीं हुआ, वो तो सब व्यर्थ की बातें थी। जो काल की शक्तियों का संदेश, वो भी व्यर्थ, वो भी तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। उनकी कितनी चर्चा कर डालो, लेकिन उससे तुम्हारा कोई भला होने वाला। तुमको अपने समय का संदेश सुनना चाहिए, जो तुम्हारे लाभ के लिए संत महापुरुषों ने समय से आके जो बयान किया है, उन वचनों को सुनना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्रार्थना। प्रातःकालीन ब्रह्म वेला आध्यात्मिक सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संग कर्मी को जीवन का लक्ष्य प्रभु प्राप्ति है, और हमारा आपका कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। चलो शारीरिक कर्म है, शारीरिक क्रियाएं हैं जो जड़ शरीर के लिए अनिवार्य है, वो तो करनी है, क्योंकि हमारे जड़ शरीर में हमारी चेतन जीवात्मा बैठी, इसलिए जड़ शरीर को भी संभाल के रखना। जितने ज्यादा दिन ये निरोग रहेगा उतने ज्यादा दिन आप भजन कर, ये उद्देश्य होना चाहिए। इसीलिए शरीर को समय से भोजन देना और संयम में रखना बड़ा जरूरी है। संयम में नहीं रखोगे, दिनचर्या ठीक नहीं रखोगे, तो ये भजन छूट जाएगा, फिर आपको ये समय मिलेगा नहीं। जो भजन का समय आज मिला है, ये आपको आगे नहीं मिलता। इतनी मुसीबतों में, परेशानियों में, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ों में आप ग्रसित हो जाओगे कि भजन का तो समय मिलेगा, और आज मिला है तो आप टालते हो, ये करना वो करना, वो करे भी दुनिया के काम, ये कभी कम नहीं हो, ये हमेशा चलते रहे, चलते और चलते रहेंगे। इनके चक्कर में आप मत पड़ो, तुम इनको नहीं चलाते हो, तुमको किस तरह चलना है, अपने चलने की बात सोचा कर। हमको ये काम भी करना है, और महत्वपूर्ण कार्य भजन सुबह शाम समय निकाल कर उसे अवश्य करना। क्योंकि जो भी आप 24 घंटे दिन भर जो करते हो या जो इकट्ठा करते हो, ये छूट जाएगा, जो ये तुम्हारा है नहीं। अगर ये समझ पैदा हो जाए तो आप बेफालतू समय इसमें खराब नहीं करो। जरूरत भर तो जरूरी है करना, क्योंकि शरीर को रखना है, तो इसलिए उसके लिए व्यवस्था करनी है। बाकी है तुम्हारे रखने से रहेगा नहीं, इसका समय निश्चित है। ये आया है वो समय निश्चित है, रह रहा है ये भी समय निश्चित है, चला जाएगा वो भी समय निश्चित, उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता। हमें केवल अपने काम की चिंता होनी चाहिए कि भाई हमारा काम कैसे हो, हमें अपने काम को कैसे करना है, तो इसी में से समय निकाल कर ये करना।
लेकिन अब ये है कि हो क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि तुम मन के साथ जुड़े हो। अगर गुरु के साथ जुड़ जाओ तो सब काम हो जाए, लेकिन तुम मन के साथ जुड़े हो। मन कह रहा नहीं नहीं भाई ये सोना है, वे सोना, तो सोते रहते हो। मन कहता नहीं ये खाना ये खाना, उसी में पड़े रहते हो। ये इकट्ठा करना ये इकट्ठा करना। अरे ये तुम्हारी जरूरत की चीजें नहीं है। जरूरत है तो भजन की, वो जरूरत है। अगर ये जरूरत इसको समझ में आ जाए, उसका काम हो जाएगा। तो जो जरूरत है उसको तो आप जानते नहीं हो, और बताया जाए तुम्हारी समझ में नहीं आता, क्योंकि तुम उन्हीं सामानों को इकट्ठा करते हो जो तुम्हारे नहीं है या तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं। उन्हीं सामान को अपना समझकर रात दिन उसी की चिंता में लगे। अगर उतनी चिंता भजन की कर लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाए, तुम्हारा काम हो जाए। तो उसकी चिंता तो आप करते रहे, जबकि कलयुग में कितना सरल कर। कोई तुमको तपस्या नहीं करनी है, कोई योग नहीं करना, कोई शारीरिक साधनों में नहीं फंसना है, शारीरिक जड़ पूजा में नहीं फंसना है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं आपको। भजन में तो कुछ लेना देना नहीं है। भाई ये लाना ये इकट्ठा करना, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं। सब बनी बनाई व्यवस्था आपकी है। ये मंदिर मनुष्य मंदिर है, पंचभौतिक शरीर यही आपका मंदिर। ये चिज्जल पावर गंगन शरीरा और पंच तत्व रचित शरीर। ये शरीर जो आपको मिला है यही मंदिर है। इसी मंदिर में अपनी जीवात्मा को जगाना है। अब पूजा क्या करनी है? सदगुरु के वचनों को मान्यता देनी है, उनको मानना, उनको समझना है और उनके अनुसार चलना। ये पूजा है। पूजा मतलब कोई अत्थर पत्थर कागज कैलेंडर नहीं होता। अब बेचारे नहीं जानते हैं तो इसी में फंसे पड़े हैं, और फंसे भी हो, करते भी हो, मिलता भी कुछ नहीं, और फिर भी नहीं समझ पा रहे क्या मिला इतने दिनों। जो लोग ये करते हैं उनसे पूछो कुछ मिला, कहते मिला कुछ नहीं। आप करते क्यों? अरे भाई सभी लोग करते हैं, हम भी करते हैं। अरे भाई कोई काम हम करते हैं तो कुछ लाभ के लिए करते हैं। खेती करते हो तो अनाज पाने के लिए, नौकरी करते हो पैसा पाने के लिए, मजदूरी करते हो पैसा पाने के लिए। लेकिन ये पूजा पाठ जो करते हो इसमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और जो था वो भी खर्च कर डाला और बदले मिला कुछ नहीं, और फिर भी नहीं समझ पा। इतना जीव जड़ है कि मतलब यानी करते हुए भी नहीं समझ पा रहा कि हम कर रहे हैं कुछ, हमारा मिलता भी हमको नहीं है, कोई काम भी नहीं बनता है, और परेशानियां बीमारियां बढ़ती चली जा रही। ये पूजा किस बात की? तो संत महापुरुषों ने कहा अरे भाई वो पूजा करो जिससे तुम्हारी बीमारी परेशानी कष्ट मुसीबत सब चले जाए। और लिख के भी बताया फिर भी नहीं मानते। रामचरितमानस में लिख के बताया संत गोस्वामी जी महाराज। क्या कहा? ऐसे बिन हरि भजन खगेसा, मिटी है न जीवन के कलेसा। कल जिंदगी में आने वाले जितने भी कष्ट हैं वो सब भगवान के भजन से जाएंगे। वो तो बात लोग सुनते नहीं, पूजा में फंस जाते हैं जिसमें कुछ नहीं मिला। कोई बीमारी नहीं गई, कोई परेशानी नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई मुसीबत नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं गया, और फिर भी करते। इसको कहते हैं जड़ता। इस जड़ता की ममता में इतना जीव फंस गया कि कुछ नहीं मिल रहा और फिर भी नहीं छोड़ रहा। ये ज्ञान कब होगा? कहते हैं सठ सुधरे सत्संगत पाई। ये सठता मानी अज्ञानता, ये भूल भ्रम संदेह कैसे जाएगा? सत्संग के द्वारा। तो सत्संग की महिमा, कला बुद्धि में विवेक ज्ञान, सूझबूझ निरख परख पहचान कैसे आएगी? सत्य बिन सत्संग विवेक न हो। सब जगह चर्चा तो सत्संग की है, और लेकिन यहाँ सब कथा वार्ता में पड़े, वो सुनते ही नहीं। ऐसे जड़ी हुए जो अच्छी सच्ची बात लिखी है उसको भी नहीं मानते। जो संत महापुरुष कहते वो तो सुनते ही नहीं है, और जो पिछले संत आए और लिख गए रामचरितमानस के द्वारा कि भाई इसी से समझ लो जान लो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा असली धर्म क्या है, तुम्हारा असली कर्म क्या है, तुम्हारी असली पूजा क्या है, वो सब उसमें लिख दिया उन्होंने, और उसको भी नहीं मानते।
ये ऐसा जो एकदम मनमानी में कर रहा, मनमानी कर रहा, अब ध्यान ही नहीं दे रहा है। हमें आपको चाहिए कि संत महापुरुषों के वचन जो तुम्हारे लिए आए, इस कलयुग में रहने वाले जीवों के लिए, क्योंकि कलयुग का कोई धर्म आपको बताया नहीं गया। और तो सतयुग त्रेता द्वापर का धर्म आप अपनाए हो, उसी की पूजा करते हो, उन्हीं की पूजा करते हो जो उस समय आए, और जो तुम्हारे लिए उनकी कोई पूजा नहीं, उनको तुम जानते पहचानते नहीं, तो फिर तुम्हारा भला कैसे हो? अरे भाई चला गया, वो कैसे भला करेगा? वो तो आए थे, सब चले गए काम कर, अब उनसे तुम्हारा काम नहीं होगा। तुमको अपने समय के काम करने वाले की तलाश करनी चाहिए। भाई हमारा काम कौन, हमारे काम के लिए कौन आया? अगर ये विचार करते रहो तो जल्दी काम हो जाए। तो कलयुग में आसान कर दिया, देखा गया भाई जीव बड़ा कमजोर है, बहुत गंदा, इतनी गंदगी है कि मतलब ये कुछ कर ही नहीं सकता और ना कुछ समझ सकता है। तो इतना सरल कर दिया कि तुम्हें कुछ नहीं करना, क्योंकि तुम कुछ कर नहीं सकते हो। तुम्हारी शरीर में शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि आप कोई जब कोई तप आप कर सको, या कोई आचार विचार आप कर सको, कोई नियम संयम अपना सको, कोई त्याग तपस्या कर सको, ये तो तुम्हारे बस का नहीं है। तो संतों ने कहा चलो कमजोर जीवों के लिए भाई सरल रास्ता कर दे। तो क्या कर, कहते नाम कमाई, नाम की कमाई, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम भी हो रहा है और आप स्मरण भी कर रहे हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कितना सरल कर, कि आपको कुछ करना ही नहीं। तो कहते अरे भाई तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया? जो सरल बताया गया उसको भी तुमने क्यों छोड़ दिया? वो भी तुम नहीं करते। अरे भाई शरीर इंद्रियों से काम करते हो तो आप करिए उससे, लेकिन जवान से तो कुछ नहीं करते। जवान तो खाली है, तो उससे नाम का उच्चारण करो। जवान से आप सुमरन करते रहो और शरीर इंद्रियों से काम करते रहो, न तुम्हारा काम रुकेगा न तुम्हारा सुमरन रुकेगा, ये दोनों काम हो जाएंगे। जबकि पूजा में ऐसा नहीं है, पूजा करोगे तो काम रुक जाएगा, दूसरा काम नहीं कर सकते हो आप। कोई शरीर इंद्रियों वाले काम नहीं कर सकते, उसमें तो रुकावट आती है। लेकिन सुमरन में कोई रुकावट नहीं, ये सुमरन भी कर रहे हो और अपना काम भी कर रहे हो। भाई इससे सरल क्या हो सकता? अब इतना सरल भी आप नहीं कर सकते तो क्या कर सकते? तो अपने भले के लिए आप क्या कर सकते? संतों ने कितनी मदद की, सब छोड़ दिया, तुम्हारे लिए ये भी कर दिया कि चलो भाई मनसा पाप का दोष न लगे, नहीं तो निकल ही नहीं पाएगा। उन्होंने भी लिख दिया कि मानुष पुण्य हो नहीं पापा, कलयुग एक पुनीत प्रतापा, और मानस पुण्य हो नहीं पापा। कलयुग में एक आपको और सुविधा कर दी कि मन से अगर किसी का बुरा यानी सोचोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, ये माफी, ये माफी बल्कि ये भी माफी अन्य युगों में नहीं थी। मनसा पाप का भी उनको बहुत भोगना पड़ता था, तुम्हारे लिए वो भी छूट हो गई। और कितनी सहूलियत, मतलब कितनी सरलता आप चाहते हो, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे, इसीलिए माफी नहीं है। फिर तो मैं ब्याज के लगा दिया जाएगा। अभी तो आपको ये माफी का अभियान चल रहा, ये भी आपको माफ हो सकता है अगर आप तो जब सरल कर दिया तो आप कर नहीं सकते, कठिन तुम्हारे बस का नहीं, करोगे। इतना सरल तो कभी नहीं रहा, इतनी दया जी हो कभी हुई नहीं है जितनी कर चुके थे।
और फिर भी आप दया को एहसास नहीं करते। जो संत महापुरुषों ने सरलता आपके लिए रख दी, बना दिया, वो भी आप नहीं करते। ये सारी जानकारी रखनी चाहिए, रोज आपको समझाया जाता। केवल कुछ नहीं करना है, आपको समझ लेना। जो पहले आपने सुना उसको बुलाना है, जब उसी में फंसे रहोगे तो इधर आपका छूट जाएगा। ये सच्चाई का रास्ता है संत मत। संत मत माने सच्चा मत, जो सच्चाई का है, जो मतलब यानी सच्चिदानंद दिलाने वाला और जीवात्मा को सतलोक सचखंड पहुंचाने वाला, इसे संत मत कहते हैं। अब संत मत की महिमा लोग जानते नहीं, क्योंकि संत मत अभी कलयुग में आया। इसके पहले काल मत था, काल की पूजा थी, और काल नियम बनाए और उसी नियमों में आपको फंसा दिया कि ये करो वो करो वो करो। और संत मत कहते ये कुछ मत करो, ये तो तुमने करके देख लिया, इसमें आपको मिला ही क्या है। तो जानकारी रखनी चाहिए, जानकारी नहीं रखोगे तो कुछ काम नहीं बनेगा, आप भूल जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसलिए दोनों कम गुणों ज्यादा, एक एक वचन पर ध्यान दो। ज्यादा कुछ पढ़ना लिखना इसमें नहीं है, ये लिखन पढ़न से दूर है, इसमें कुछ नहीं करना। कहते पढ़ना लिखना चातुरी, ये तो काम सहज और काम दहन मन बस करन, यही काम। संत मत कहता है काम दहन, जिस काम ने तुम्हारे शरीर को जला दिया, शरीर की शक्ति को जला दिया, बर्बाद कर दिया, तो इससे दूर रहो। जो जलाने वाला उससे दूर रहो। और मन बस करन, मन को थोड़ा कंट्रोल में लिया। जो इधर उधर भाग रहा है, थोड़ी लगाम इसकी टाइट करो। जब आप इसको संभाल के रखो, इसका स्वभाव तो है भागने का, तो कहते जाने तो मन जाए तो जान दे, कस के राख शरीर, जैसे उतरी पड़ी कमान से कभी न चली थी। इनका स्वभाव है, पहले से आपने भगा के रखा, किसी ने कंट्रोल लगाया नहीं। जहाँ जाना चाहा वहां चला गया, न अच्छा देगा न बुरा देगा, न पाप देगा न पुण्य देगा, न सुख देगा न सुख देगा। जहाँ जा रहा वहां जा रहा। कभी आपने विचार नहीं किया उस पर कि भाई कहाँ जा रहा, क्यों जा रहा है। अगर इस पर विचार किया होता और पहले से कुछ कंट्रोल नियंत्रण में रखा होता तो आज ये दशा नहीं, आज ये आपको परेशान नहीं करता। अब ये परेशान कर रहा, भाग 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 जा रहा, तुम चाहते हो न जाओ, न चाहते हुए भी चला जाता, न करना नहीं चाहते लेकिन वो करा देता। तो बाद में आप पछताते हो कि बड़ा खराब हो गया। वो तो करने के पहले सोचना, करने के पहले सोचना, करने के पहले जागना, चेतना कि भाई ये नहीं करना। लेकिन मन ये जब वशीभूत हो जाओगे तब तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी, वो घसीट के ले जाएगा तुम्हारे शरीर को और करा देगा। स्वयं नहीं कुछ कर सकता, स्वयं में उसके अंदर ताकत नहीं है कि कुछ कर सके, लेकिन क्या है वो शरीर को साथ में। तो महापुरुषों ने कहा चलो भाई ये जाता है जाने दो, ये भाग रहा भागने दो, लेकिन तुम शरीर का साथ मत देना, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये स्वतः कुछ नहीं कर सकता, इसमें काम करने की कोई क्षमता नहीं है। लेकिन जब तुम्हारे शरीर को साथ में दे लेगा तो ये सब कुछ कर डालेगा। कि जिसको तुम कभी संभाल नहीं पा रहे हो वो भी वो कर डालेगा। ये सब चीजें हैं महापुरुषों ने छाट करके रखी कि आपको कलयुग में कुछ करना नहीं है, क्योंकि तुम करने के लायक नहीं हो, तुम्हारे पास करने की शक्ति सामर्थ्य नहीं है। इसलिए उन्होंने मतलब बड़ा संभाल करके रखा कि भाई चलो ठीक है, मन भाग रहा है, बहुत युगों से भाग रहा, आज से नहीं, तो इसको जाने दो,
लेकिन तुम एक काम करना, इस शरीर का साथ मत देना, तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। इसको शरीर चाहिए, शरीर को साथ दे दोगे तो फिर ये अच्छा बुरा सब कुछ कर डालेगा, और कर डालेगा, लेकिन भोगना भी शरीर को पड़ता है, क्योंकि शरीर के द्वारा करा था। तो शरीर बेचारा जड़ है, वो समझता नहीं भाई हमसे करा क्यों करा रहा हूँ। वो तो सोच रहा हम तो कुछ करते ही नहीं है, ये तो मन कर रहा है। इसी तरीके से महापुरुषों ने बहुत कुछ आपके समाज में रखा। अब जरा दो वचन सुन लीजिए, उन्होंने तुम्हारे मन के लिए क्या कहा। अब मन आतुर दरस पुकारे, अब मन आतुर दरस पुकारे, कल नहीं पकड़ धीर न धारे, कल नहीं पकड़े धीर न धारे, कहते इसको चैन नहीं, और ये धीरता को धारण नहीं करता। अरे भाई रुक जा, सोच ले अच्छा है कि बुरा है कि पाप है पुण्य, लेकिन नहीं इसको चैन, इसको करने की इतनी व्याकुलता है कि अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचता। आगे क्या कह रहे हैं कि दम दम छीन छीन दर दर दीवानी, दम दम छीन छीन दर दर दीवानी, और सोमू न जागू अन्न न पानी, कहते हैं कि हर क्षण बन घड़ी, यानी दर्द में दीवानी, दर्द हो रहा तकलीफ हो रही फिर भी दीवानी, ये कर रहे ये कर रहे ये कर रहे, ये नहीं सोच पा रहा जी अभी तक किया तो क्या मिला, और वही काम आप करेंगे तो क्या मिलेगा। करते 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 सारा जीवन जा रहा और समझ नहीं पा रहा कि ये दर्द का दुख का कारण क्या। क्या कह रहे हैं कि मतलब सो न जागू मन न, इतनी दीवानी है कर्मों में कि सोना जागना खाना पीना सब भूल जाती है, इतना इन कर्मों में दीवानी। ये भी नहीं सोच पा रहे इतने दिन किए तो क्या मिला, और अब करेंगे तो क्या मिलेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि बेकल तड़पूं पिया तुम कारण में, बेकल तड़पूं पिया तुम कारण, डस डस खावत चिंता नागिनी, डस डस खावत चिंता नागिनी, का विकल मुंह तड़प रही, पिया प्रीतम तुम्हारे बिना बड़ी तड़प है, कौन समझावे। जो कुछ किया तभी किसी ने बताया नहीं, क्या ठीक है क्या खराब, इसे मत करना ये करना किसी ने नहीं बताया।
उसमें तड़प रही हूँ कि तुम्हारे बिना तो कोई यहाँ है नहीं। जितने आए सब इसी में फंसे रहे और उन्होंने हमको उसी में फंसाने की बात कही। आज ये निकालने की बात आप कहते हो, लेकिन बगैर तुम्हारे या परिश्रम हे मालिक अब ये काम कैसे कर सकते। और ये चिंता नागिन के रूप में हमें डस रही, हमें खा रही है, हमें कमजोर कर रही है। ये चिंता सबसे बड़ी नागिन है जिसके काटने पर जीव बेहोश हो, मदहोश हो जाता, कुछ नहीं कर पाता। चिंता चिता से बढ़कर है, ये घुन समान लग जाती है और मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदे को चिंता खाती है। दोनों काम कहते मुर्दे को जला देती है क्योंकि और जिंदे को धीरे 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 समाप्त कर देती। ये चिंता दोनों तरफ से हानिकारक है। आगे क्या कह रहे हैं कि कौन उपाय करूं अब सजनी, उपाय करो अब सजनी, कौन उपाय करूं अब सजनी, उपाय करो अब सजनी, भोजल से अब कैसे कुतरनी, भोजल से अब कैसे कुतरनी, अब बुद्धि में कौन से उपाय करूं। मेरे समझ में तो कुछ आता है, मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है और कोई बताने वाला भी नहीं है। मैं कौन सा उपाय करूं, इस भवसागर से कैसे पार। अब उसे चिंता हुई है। जब संत महापुरुषों के वचनों को सुना, सत्संग में समेल सारी कोई, तब उसकी समझ में आया कि हमें तो उपाय कौन करूं, बस तो गई हूं। तो क्या कह रही है, सोच में दिन दिन जलती आई, यही सोच में दिन दिन जलती, कोई न संभारे आलिम गलती, कोई न संभारे पल पल गलती, का मैं यही सोच विचार में दिन दिन में जल रही हूँ। मेरी कोई न संभाल करने वाला, न कोई न बताने रोकने वाला। कहते कोई नहीं संभाल करता है, मैं पल पल इसी में बेचैन हो रही हूँ। आगे क्या पिया तो बस मेरे लोक चतुर में, पिया तो बस मेरे लोक चतुर में, मैं तो पड़ी मृत्यु लोक में, मैं तो पड़ी मृत्यु लोक में, का मेरा पिया प्रीतम मालिक तो बहुत दूर है, जो चतुर लोक है, वहाँ किसी की और चलने वाली नहीं है, वहाँ कोई फंसाने वाली शक्ति नहीं रहती, निकालने वाली। और तो उस चतुर लोक में है जहाँ किसी की चलती नहीं। लेकिन मैं तो मृत्यु लोक में पड़ी हूँ, हमारी और प्रीतम की दूरी बहुत है। तो ये हमारी समस्या का समाधान कैसे हो, कैसे मैं निकलूं
और मतलब पूछो क्या कह रही। बिन मिलाप प्रीतम दुख भारी, दुख भारी। बिन मिलाप प्रीतम दुख भारी, दुख भारी। राह चलू नहीं जात चलोरी, राह चलू नहीं जात चलोरी। कहते हैं जब तक वो सच्चा मालिक नहीं मिलेगा ये दुख जाने वाला नहीं, क्योंकि सब उसी दुख में फंसे पड़े तो निकालेगा कौन। कहते हैं कि राह चलू कैसे, चला नहीं जाता है, जानकारी नहीं है उधर जाने के लिए, कोई साधन नहीं है, कैसे चलूं, कैसे पहुंचूं और कैसे अपने मालिक से मिलूं। आगे क्या है कि घाट बाट जाती अंधियारी, घाट बाट जहाँ आती अंधियारी, कोई न सुने मेरी बहुत पुकारी, कोई न सुने मेरी बहुत पुकारी। का जो रास्ता वो बड़ा अंधेरा, इतना अंधेरा है कि कैसे उसे निकलो, प्रकाश का कोई रास्ता नहीं है और यही कोई सुनने वाला नहीं है। मैं इतनी पुकार लगा लूं यहाँ कोई सुनने वाला, क्योंकि प्रीतम तो बहुत दूर है, वहां तक मेरी आवाज नहीं जा रही। अब हमारे दुख को कौन दूर करेगा। अब उसे होश आया है कि जतन न सूझे हिम्मत हारी, जतन न सूझे हिम्मत हारी, अपने पिया की मन हुई प्यारी, अपने पिया की मन हुई प्यारी। मुझे तो कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा, वहां पहुंचने का, मालिक से मिलने का मेरे पास तो कोई उपाय है। कहते मैं अब अपने प्रीतम की कैसे पैरी, कैसे उनकी बनूं, कैसे उनके पास पहुंचूं, हमारे दुख दर्द को दूर हो। आगे क्या है, जो पिया चाहे दम में बुलावे, जो पिया चाहे तो दम में बुलावे, शब्द डोर दे अभी चढ़ावे, शब्द डोर दे अभी चढ़ावे। अब कह रही अगर उनकी दया हो जाए, उनकी कृपा मेहरबानी हो जाए तो एक पल में बुला सकते हैं और अपनी शब्द डोर पकड़ा के हमको चढ़ाकर अपने पास बुला सकते हैं। लेकिन कि भाग्यहीन मैं धुन नहीं पकड़ी, भाग्यहीन मैं धुन
नहीं पकड़ी, काम क्रोध माया में जकड़ी, काम क्रोध माया में जकड़ी, काम क्रोध माया में जकड़ी। काम क्रोध माया में जकड़ी। मुझको ये सौभाग्य क्यों नहीं मिला, या क्यों नहीं बुला रहे हैं, क्यों डोर नहीं पकड़ा रहे हैं कि मैंने नाम की कमाई नहीं की। जो उन्होंने रास्ता दिया है उसका मैंने समय निकाल करके काम नहीं किया है। नाम की सुमरन वही नाम डोर है। अगर इस नाम डोर को पकड़ के मैं चढ़ना शुरू करती, अभ्यास करती, तो आज ये स्थिति नहीं। कहते काम क्रोध में और माया, ये तीनों में मिलकर इतनी जगड़ गई हो, जब निकलना मुश्किल है और जो बताया वो हो नहीं रहा। तो कहते भाई हमारी ही कमी, उनमें कोई कमी नहीं, उन्होंने तो रास्ता दिया है लेकिन उस रास्ते पर चलते नहीं है। इतना सरल रास्ता काय नाम की कमाई करो, सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर नाम की कमाई 1-1 घंटा करो। धीरे धीरे अभ्यास तुम्हारा मजबूत हो जाएगा, तुम खुद ही निकल आओगे। लेकिन कह रही क्या कि काम क्रोध और माया में कि हमको इतना जकड़ लिया है कि हम निकल ही नहीं पा रही, और हम स्मरण करें तो कैसे, और ध्यान भजन करें तो कैसे करें, ये तीनों करने नहीं देते। क्या है कि सूरत शब्द मार्ग जो पाया, सूरत शब्द मार्ग जो पाया, वो भी हमसे गया न कमाया, वो भी मुझसे गया न कमाया। का जो सरल रास्ता सूरत शब्द का, वो भी नहीं कमाया। जो उन्होंने नाम डोर पकड़ाई है, उसी डोर को पकड़कर सारी जीवात्माओं को यहाँ उतारा गया है। अब फिर से उन्होंने वही डोर दे दी है, लेकिन हमारी कमी जो हम पकड़ के चल नहीं पा रहे, अभ्यास नहीं कर पा रही। अभ्यास करने में काम क्रोध और माया बड़े विघ्न डाल रहे हैं, ये चलने ही नहीं देते। क्या कह रहे हैं, इतना सरल रास्ता दिया वो भी हमसे कमाया नहीं दिया, अभ्यास नहीं किया गया। क्या कह रहे हैं कि मैं तो सब विधि हीन अधीनी, मैं तो सब विधि हीन अधीनी, मन नहीं निर्मल सूरति मलिनी, मन नहीं निर्मल सूरत अधीनी। क्या कह रहे हैं, मैं तो सब प्रकार से ही कमजोर, निर्बल हूँ, कमजोर हूँ, असहाय हूँ, मुझसे तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि मन हमारा कमजोर है। मन की कमजोरी के कारण जीवात्मा बेचारी अधीन है, वो भी नहीं, मेरे बिना जा नहीं सकती, उसने वादा किया है, वो तो अपने वादे में फंसी है। और मन मेरा गंदा है, इतना गंदा है कि उसकी गंदगी खत्म नहीं होती और नित्य प्रति बढ़ती जा रही है। वो गंदगी भोगों की, इतनी ज्यादा भोगों की गंदगी चढ़ गई, अब वो उतरती नहीं है, उतरने का नाम नहीं, और दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही। क्या कह रहे हैं कि तुम समरथ स्वामी अति परवीना,
तुम समरथ स्वामी अति परवीना। मैं तड़पूं जैसे जल बिन मीना। मैं तड़पूं जैसे जल बिन मीना। हे समरथ स्वामी, तुम तो सब प्रकार से सामर्थ्यवान हो, सब कुछ कर सकते हो, जानकार हो। मैं तो तड़प रही हूँ, तड़प के सिवा क्या कर सकती हूँ, कुछ है ही नहीं। जैसे जल के बिना मछली व्याकुल हो जाती, वैसे मैं तुम्हारे बिना। आगे क्या कहें कि काज करो मेरा आज समारी। काज करो मेरा आज समारी। तुम्हारी शरण स्वामी मैं बलिहारी। तुम्हारी शरण स्वामी मैं बलिहारी। कह रही अब मेरा ये काम तुम ही करो, मेरे बस का नहीं है। आप कर सकते हैं, आप समर्थ हैं, आप ही कर दीजिए। मैं तुम्हारी शरण में पड़ा हूं और स्वामी मैं बार बार तुम्हारे चरणों पर बलिहार। हार पड़ी अब तुम्हारे द्वारे। हार पड़ी मैं तुम्हारे द्वारे। तुम बिन अब मेरी कौन निहारे। तुम बिन अब मोही कौन निहारे। अब मैं सब तरफ से आ चुकी हूँ विवश। अब मैं तुम्हारे दरवाजे पर, चाहो तो उबार लो, चाहे डुबो तो। तुम भी न मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, न मेरी तरफ इस मुसीबत में कोई देखने वाला है। तब स्वामी अस बोले बानी। तब स्वामी अस बोले बानी। मौज निहारो रहो चुप ठानी। मौज निहारो रहो चुप ठानी। रघु अब दीन वचन सुनकर, अब देखिए कैसे सुनते हैं, बगैर विरह तड़प दीनता के वो नहीं सुनते। उनके सुनने का आधार यही है, जब तुम्हारे अंदर दीनता आ जाए और विरह और तड़प केवल मालिक के सिवा और किसी से, तब वो तुम्हारी जरूरत। और कहते कि अब कहते हैं अब तुम हमारी मौज को दे। वो मौज कब, कैसे, किस समय, किस प्रकार होगी, बस तुम मौज को देखते हो। आगे क्या कि धीरज धरो करो विश्वास। धीरज धरो करो विश्वास। अब करूं पूर्ण तुम्हारी आशा। अब करूं पूर्ण तुम्हारी आशा।
कैसे तुम धीरज धारण करो, जल्दबाजी मत, धीरता को धारण करो। मैं तुम्हारी सारी आशा को पूरा करूंगा, क्योंकि मैं खुद संकल्प लेके आया कि जब तक तुम्हारी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला। तुम धीरज धरो, जल्दबाजी मत करो। जब तुम्हारे कुछ बस का नहीं तो क्यों जल्दबाजी करो? विश्वास करो और धैर्यता धीरज धारण करो। क्या कह रहे हैं? तुम्हारी सारी आशा को पूरा करूंगा। सुनत बचन अत शीतल भाई, सुनत बचन अति शीतल भाई, चरण शरण स्वामी निश्चल गाई, चरण शरण स्वामी निश्चल गाई। जब ऐसे वचन सुने तीन तक बड़ी खुश हुई कि अब मुझे विश्वास हो गया, मैं अब ठंडी हो गई। अब किसी तरह कोई शंका संदेह बोल भ्रम नहीं रहा कि आप दया नहीं करें। जब आपने कह दिया कि धीरज धरो, करो विश्वास, अरे तुम धीरता धारण करो और विश्वास करो, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ और तुम्हारा काम करके ही जाऊंगा, तो ज्यादा जल्दबाजी मत करो। ऐसे वचन जब मालिक स्वामी के सुने, सदगुरु स्वामी के वचनों को सुनकर एकदम ठंडी हो गई, जीवात्मा ठंडी हो गई और चरण शरण स्वामी के चरणों को की शरण को दृढ़ता मजबूती से पकड़ लिया। अब इधर उधर का लगाओ, इधर उधर का देखना सुनना सब बंद कर, कि कहीं नहीं, ये सब धोखा, ये सब दिखावट है। काम होगा तो सदगुरु स्वामी के द्वारा होगा और मेरा काम ये कोई नहीं। देखो इस तरह की भावना और विचार जब साधक के अंदर हो जाते हैं तब उसको उसकी चिंता खत्म। जब इधर उधर जाएगा, इनको देखेगा उनको देखेगा, तो चिंता और बढ़ती रहेगी। तो किसी को देखने से न चिंता जाएगी, न किसी को देखने से लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा आपको करने। तो कहते अरे तो धीरता तो धारण करो, धरो धीरज न घबराओ, अभी तो काम बाकी है, इधर का काम बाकी है, उधर का काम बाकी। अरे क्यों जल्दबाजी करते हो? अभी तो इधर का भी काम नहीं हुआ, न कलयुग गया न सतयुग आया है, और उधर का काम न जीवात्मा जगी है न घर पहुंची है। अभी तो किधर का भी काम नहीं, अभी तो काम की बात की जाए कि भाई कैसे काम आप पे आओ, क्योंकि शरीर से आप यहाँ तकलीफ पाओगे तभी भजन नहीं कर सकते। तो पहले आपके अगर भजन कराना है तो पहले आपकी शारीरिक, पारिवारिक, ये सामाजिक, ये सब व्यवस्था ठीक कर दी। उस व्यवस्था के ठीक करने के लिए दूरदर्शी व्यवस्था को बनाया गया। जब तक दूरदर्शी आएगा कुछ नहीं होगा, कोई नहीं कुछ कर। इतना लोग जोर लगा लें, इतने चुनाव करने, कितने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बदलने, चाहे उसी को रखें, लेकिन काम हो नहीं सकता। वो तो काम सतगुरु दाता दयालु से, अगर वो काम ये लोग कर देते तो उनको आने की जरूरत क्या? अब वो आए हैं तो अपना काम करके ही जाएंगे। पहले सबको मौका देते, कोई ये न कहे बाबू जी ने मौका नहीं दिया, हम कर देते, हम कर देते, हम ये बना देते, ये बना देते, इसलिए सबको मौका दे रहे हैं। और आप देख भी रहे कोई नहीं कर पा रहा, मौका देने पर भी कोई नहीं आपका काम और किसी तरफ का नहीं कर रहा। न शरीर की रक्षा हिफाजत का, और जीवात्मा की तो बातें नहीं जानते हो, उसके बारे में तुमको ज्ञान ही नहीं, आत्मज्ञान है नहीं। तो देखिए किस तरह से जानकार होते हुए, शक्तिमान होते हुए फिर भी मौका दे रहे हैं। एक बार वही किसी को कहने को न रह जाए कि हमको मौका नहीं दिया, नहीं हम बड़े ज्ञानी ध्यानी थे, हम बड़े धनवान बलवान बुद्धिमान थे, हम जरूर ये काम करते थे,
तो भाई कर दीजिए आप, मना कौन करता। लेकिन 72 वर्ष निकल गए, कुछ भी नहीं। अब कहां से हो, इतना लंबा समय निकल गया, अब कहां से हो। जो काम करने वाला कह रहा था कि हम काम कर दे, हम काम कर दे, हम अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे तो आए नहीं, बुरे और आ गए। मुसीबतें और बढ़ गई, परेशानी और बढ़ गई, बीमारी और बढ़ गई, टैक्स और बढ़ गए, महंगाई और बढ़ गई, बेरोजगारी और बढ़ गई। अरे बताओ ये काम कब होगा। तो ये भी नहीं कहते, कोई तारीख नहीं निश्चित करते कि इस तारीख से, इस सन से हम ये सब काम करके दिखा देंगे और सबको सुख सुविधा और मतलब सुरक्षा प्रदान कर देंगे। कुछ भी नहीं। और फिर भी हारी नहीं, एकदम हार गए, लेकिन हारी मान। अभी हट पकड़े वो भी निकल जाए, वो भी निकलने वाली, हट भी नहीं रहेगी। जब सब निकल जाएगी और दोनों हाथ करके कहेंगे कि अब मेरे बस का, अब बाबा जी काम करेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे काम करने वाले नहीं है। तुमसे हारी मना लेंगे और तुमको सरेंडर करा देंगे, आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। तुमको ये कहना पड़ेगा अपनी जनता के सामने कि मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर पाया, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। जब ये कहेंगे तब बाबा जी काम करना शुरू। ऐसे काम नहीं होता। कहते धरो धीरज न घबराओ, अभी तो काम, तुम धीरज धरो, चिंता मत करो, अभी सब काम बाकी। न तुम्हारा काम राजनीति वालों ने यहाँ का किया और न धर्मनीत महात्मा जुटे, अरे डोंगी लफंगियों ने न उधर का काम किया, किसी ने, किसी के बस का न उधर का काम न इधर का काम। फिर कहाँ का काम करो। दो ही चीजें हैं, इधर का है और उधर का। न इधर का काम इनके बस का, न उधर का। तब तो आपको समझ लेना चाहिए कि हमारा काम इन डोंगियों पाखंडियों से नहीं हो। समय के सच्चे समर्थ सदगुरु, उनके द्वारा काम और किसी। अब वो पहचान कैसे करोगे। इतनी भीड़ बढ़ा दी लोग, इतने लोगों ने अपने नाम के आगे कोई संत लिख रहा, कोई सदगुरु लिख रहा, कोई भगवान लिख रहा, कोई सरकार, कोई महाराज लिख रहा। इतनी भीड़ हो गई कि अच्छे सच्चे की पहचान नहीं हो। लेकिन कर्म तो पहचान करा ही दे। जो काम करेगा उसी का नाम, बाकी नाम सब मिट जाएंगे। इनको दंड मिलेगा, इनको सजा मिलेगी। तुमने झूठा नाम अपना ये क्यों रखा, जब तुम्हारे बस का कोई काम नहीं था तो ये नाम तुमने क्यों लिखा। ऐसे नहीं, ऐसे माफी नहीं मिलने वाली। तो बाबा जी ने सन 1980 से कहना प्रारंभ किया था कि बच्चा जो अपने नाम के आगे संत लिख रहे हैं, सदगुरु लिख रहे हैं, महाराज, सरकार, भगवान लिख रहे हैं, तुम देख लेना कि तुम्हारे सामने सब एक दिन जेल का दरवाजा देखे तो सब आपके सामने हो रहा है। इसलिए ढोंगी और पाखंडी, इनसे काम न कभी हुआ है और न कभी होगा। इतना भेष बना ले, इतने कपड़े बदल ले, इतनी दाढ़ी बाल बढ़ा ले, लेकिन काम होने वाला नहीं है। काम इससे नहीं होगा। काम तो करने के लिए तुम्हारे अंदर नियम और संयम और सत्यता और चरित्रता और निर्मलता, पवित्रता सब चाहिए, तब वो काम होगा। इससे काम थोड़ी हो जाएगा। तो ये सब जानकारी हमें आपको रखनी। अब ज्यादा समय नहीं है, परिवर्तन है इनका काल। जब परिवर्तन का वक्त आता है तभी तो परीक्षा होती है अच्छे सच्चे की। आप देख लीजिए कितने भाग गए और कितने अभी भाग जाएंगे। ये बिरले इस मैदान में टिकेंगे। इनको कोई स्वार्थ, कोई लोभ लालच नहीं है, वो संत मत में टिकेगा, वो काम करे। स्वार्थी लोभी लालजी संत मत में लंबे समय तक टिक नहीं सकता। जहाँ इधर उधर किया वो अपने आप परिकरणी से अलग हो जाए। यहाँ अलग नहीं किया जाता, खुद ही अलग हो जाता। ऐसे कर्म करेगा कि खुद ही वो नहीं आएगा, दिखाई देगा। यहाँ तो पहले ही काल कह दिया गया,
अरे भाई, 4 तरह के जीव सत्संग में शामिल हुए। 4, आरत, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 ये शामिल हुए। तो कहा जो धन की इच्छा से आए हैं वो धन लेके चले जाए, जो मान सम्मान की इच्छा, सामान की इच्छा से आया वो सामान लेके चला जाए। कोई जमीन लेके, कोई अनाज लेके भागेगा, कोई कुछ लेकर, मतलब यानी ये सब पैसा लेके चला जाएगा। वो कोई पद की इच्छा से आया वो पद लेके चला जाएगा। लेकिन जो निश्चल भक्त, निस्वार्थी भक्त, जो भगवान पाने की इच्छा से आया वो संत मत में टिकेगा और उसी को इनाम मिलेगा। फिर बार बार आपसे जो सेवा कराई जा रही, एक निश्चल भाव पैदा किया जा रहा। आपका इस सेवा से कोई स्वार्थ नहीं कि जमीन हमारे लिए बनाई जा रही, हमारे लिए खरीदी जा रही, हमारे बाल बच्चों के लिए कहते नहीं, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें तो सेवा से मतलब है और आदेश पालन से मतलब। ये है निस्वार्थ भाव। ऐसे लोग टिके, इसलिए रास्ता भी आपके लिए निस्वार्थी यहाँ बनाया जा रहा। भजन करते हो, इसमें कोई स्वार्थ नहीं, इसको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, कुछ कहते क्या, कल भाई आदेश है हमारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। क्या गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो शांत, वो बादशाहों के बादशाह है संत मत में, जिनको कुछ काल माया का सामान चाहिए ही नहीं। ऐसे जीवों की तलाश है, इसीलिए देर है, क्योंकि परिवर्तन में उन्हीं लोगों की जरूरत है जिसकी अपनी कोई जरूरत नहीं, जिसके अंदर अपनी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों की परिवर्तन में जरूरत, और उन्हीं की तलाश की जाए, उन्हीं को मतलब यानी निकाला जा रहा, उन्हीं को देखा जा रहा। देर वेर कुछ नहीं, देर ये व्यवस्था बनने की, आपको उनके अनुसार बनने की, आपके अंदर ऐसे भाव लाने की। कब निश्चल भाव, निस्वार्थ भाव आप में आएंगे, बस तभी परिवर्तन शुरू हो जाए। परिवर्तन कोई कहीं से ले आना नहीं है, वो तो महापुरुषों की मुट्ठी में परिवर्तन रखा। लेकिन अब वो मुट्ठी खोली कहाँ जाए, जब कोई मुट्ठी में जो सामान बंद है उसके अनुसार कोई तैयार हो, कोई लेने वाला बने, कोई उस तरह का, यानी मतलब सब तरफ से पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाए, तब तो मुट्ठी खोलने का मतलब है। तो इसलिए बड़े सोच समझकर इस मत में रहने की, चलने की जरूरत। तभी ये परीक्षा हुई है और सब भग गए। सब स्वार्थी लोभी लालची था, जो आज सोचते थे बहुत नजदीक में है, साथ साथ रहते हैं, उनको बहुत चाहते स्वामी जी, ये करते, ऐसा कुछ नहीं। उनके यहाँ नजदीक और दूरी कुछ, जो वचनों से, वचनों को मानता है, आदेश पालन करता है, वो कितनी भी दूर चला जाए वो उनके बिल्कुल पास में खड़ा, वो दूर नहीं है। और जो छल कपट माहौल दिखावा करता है वो बहुत दूर, नजदीक होते हुए वो दूर है। बड़ी उल्टी पहचान संत मत की। तो यहाँ आपको दिखावा नहीं करना, जो आदेश दिया जाए, जो हुक्म हो जाए, उसे कहीं बैठ के करो, कहीं जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, जहाँ तुम कर सको वहां बैठ के करो। इसीलिए कोई पाबंदी नहीं लगाई गई कि घर गृहस्थी में नहीं भजन कर पाओगे। कोई जंगल गुफा में रहने वालों ने कुछ नहीं कर पाया, वहां करने की कोई बताने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है कि तुम सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, इससे क्या लाभ मिलेगा, इससे कोई आत्मा का कल्याण होगा कि फालतू समय तुम्हारा खराब हो। अब तो सुविधा है, कहीं नहीं जाना, जाने वाले से कहीं, कोई अंगल जंगल पहाड़ों में नहीं रहता हो, ये भूल है। यही तो ऋषि मुनियों की भूल को सामने दिखा दिया गया कि देखो इतने दिन गुफा में अंदर रहे, एक काम ने बाढ़ मारा, बेकार हो गई, कुछ नहीं कर पाए। 60-60 हजार वर्ष तपस्या करने के बाद काम पर कोई विजय नहीं, किसी को नहीं जीत पाए, उसी ने घायल कर दिया, उनको बेकार कर दिया, उनको विवश लाचार कर दिया। तो तुम क्या करोगे,
तुम्हारे बस का। इसलिए झाड़ी जखाड़ी जंगलों में नहीं रहना, रहना है समाज के बीच, परिवार के बीच। परिवार की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा, अपने अपनी जीवात्मा की सेवा। ये तो आप जब सामने रहोगे तो पास में रहोगे तभी कर पाओगे। छिपकर कोई नहीं कुछ करता। ऋषि मुनि छिप गए और खाली रह गए, कुछ नहीं कर पाए। उनके भी बस का कुछ नहीं। ये छिपने छिपाने में कुछ नहीं है। ये सामने रहोगे तो डर रहेगा, बुरा करने में डर रहेगा। और जंगलों में चला गया, चाहे जो कुछ करे, चाहे जो सोचे, वहां कोई रोकने टूटने वाला है ही नहीं। और बुरे कर्म सवार में और छिपकर किए जाते, और अच्छे कर्म चौड़े मैदान में किए जाते। ये जो छिपे तो उनकी बुराई खुल गई। 60,000 वर्ष सिंगिरी छिपे गुफा में रहे तो बुराई खुल गई कि काम से लग नहीं होता। अरे इससे तो करके इसी में रहते, इसी में ठीक था, कम से कम अपराधी तो नहीं बनते। कहने का मतलब यह है, अब तो समझने की जरूरत। अब देखा देखी नहीं, समझने। तुम्हारा मन किस तरह का है, कितना पाक साफ निर्मल है, तुम्हारे शरीर में कितना नियम संयम त्याग है, तपस्या है, ब्रह्मचर्य है। जो तुम नकल करोगे तो उसकी नकल कैसे तुम कर पाओ? तुम्हारे अंदर वो काम ही नहीं है। तो इसलिए किसी की देखा देखी नहीं, अपने अनुसार। तुम्हारा मन कितना कमजोर है, कितना पाक साफ निर्मल है, उसी काम की बात करो। वहीं से चलना शुरू करो जहां से तुम्हारी कमजोरी खत्म हो। तुम्हें ये काम करना, नकल वकल किसी की नहीं करना। पता नहीं उसने क्या क्या कर लिया है, कितनी दूर निकल गया है, कितना त्याग करके, संयम करके, और तुमने भी शुरुआत नहीं किया। और उसकी नकल करोगे तो फेल हो जाओ, या तो चिंतित हो जाओगे, शंका में पड़ जाओगे, या तो फेल हो जाओगे। तो ऐसा कोई काम नहीं कर। संत मत बहुत पाक साफ निर्मल पवित्र मत है। ये करनी पर विश्वास करता, ये कथनी पर और पढ़नी बकनी पर विश्वास नहीं करता, करनी पर भी। और संत मत की करनी बिल्कुल अलग। कोई तीरथ, कोई व्रत, कोई भाषण, कोई स्पीच, कोई ये, कोई ओझा, कोई पूजा, ये कुछ नहीं मानता। करनी करो मार मंडालो, इंद्री भोग विसारो। इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुर जानी। इतना काम आपको करना है, तब सतगुरु आपका सहयोगी हो जाए। जब तक आपके मन की गंदगी नहीं जाएगी, या उनके वचनों को सुनकर और उनके आदेश को पालन करके अगर गंदगी नहीं उतार पाओगे, तो फिर तुम्हारे पास कोई दूसरा सरल साधन उपाय है नहीं कि तुम अपने उपाय से उतार सकते। इतना सरल उपाय किया कि चलो मिट्टी, इसमें कौन सा दिमाग लगाना, कौन सी बुद्धि लगानी है, कौन सा पैसा लगाना है, कौन सा सामान खर्च करना, कुछ नहीं। सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी पूजा और सबसे बड़ा भजन है आदेश पालन। अब आदेश पालन में क्या दे दे, कौन सा काम कर दे तुम्हारा, और तुमसे और कुछ न कराए जन भजन, आदेश पालन में खुश हो जाए और तुम्हारा काम कर दे, तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण कर। तो तुमको तो आदेश पालन पर निर्भर। इस समय कलयुग में केवल आदेश, कलयुग धर्म नहीं, नहीं दूजा। दूसरा मन कर्म वचन गुरु के आदेश का पालन, वचनों का पालन करना ही सबसे बड़ी पूजा और सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ी भक्ति। लेकिन वो बात पुरानी आपकी समझ में आ रही है, नई वाली नहीं है। जो तुम्हारे लिए सरल संत महापुरुषों ने तैयार किया वो तो आप करते नहीं हो। उन्होंने तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ये व्यवस्था बनाई है कि कलयुग का कमजोर से कमजोर जीव ये आदेश पालन कर सकते। और कोई बड़ा आदेश तो नहीं हम मान सकते, लेकिन इतना छोटा तो मान ही सकते। चलो भाई चलो इसमें क्या है, कुछ नहीं खर्च करना, लेकिन इसमें बहुत कुछ है। आदेश सोच समझ के दिया जाता, भूत भविष्य वर्तमान तीनों को देख कर आदेश दिया जाता,
कि तुम्हारे पर भूत का कितना कर्जा और मतलब भविष्य का कितना बना रहेगा और वर्तमान में ये सब कर्जे कैसे उतरेंगे, ये तीनों को देखकर बताते। और बात तुम समझते नहीं, तुम मिट्टी मिट्टी समझते। मिट्टी मिट्टी नहीं आदेश पालन और सरलतम आदेश है, इससे सरल कोई उपाय वह भी नहीं कर सकते हो, तो फिर कठिन तो तुम्हारे बस का थी, तो आप कर ही नहीं। जब देखा गया कि सुमरन भजन आपसे नहीं हो रहा, आपका मन भी साथ नहीं देता और शरीर इतना विषय भोगों से कमजोर हो गया कि उससे बैठा नहीं जाता, वो भी नहीं साथ दे रहा, न तन साथ देता न मन साथ देता। और धन का इसमें कोई प्रयोग नहीं है, लेकिन फिर भी धन से भी आपका परमार्थ बनाया जा रहा है, जो कभी नहीं किसी ने बनाया। जो हीरे जवाहरात सोना चांदी जिस समय लोग लेके जाते थे तो महात्मा उसको इनकार कहा, नहीं भाई इससे कुछ ये काम करने की युक्ति उपाय नहीं है, इससे कुछ नहीं, ले जाओ। उन्होंने राजपाट पर ठोकर मारा, तो तुम्हारे पास तो कागज की मुद्रा जिसमें कुछ नहीं है, लेकिन महापुरुष उसी में खुश है कि चलो कागज मुद्रा से ही तुम्हारा काम करा दिया जाए, तुम्हारी गाड़ी कमाई किसी अच्छे काम में लगा दी जाएगी, जिस काम से आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग लाभ उठाएंगे। ये तुम्हारा परमात्मा पहले के युगों में ऐसा बनाया जाए, इसको मंदिर कहते हैं, जिसमें एक दो आदमी पैसा उतना ही रहते, लेकिन एक दो आदमी ज्यादा नहीं रहते। लेकिन संतों ने कलयुग में बदल दिया कि ऐसा नहीं, ऐसा आश्रम बनाओ, हजारों लोग बैठ के भजन। कितनी सरल व्यवस्था, इतने पैसे में और व्यवस्था कितनी कि अब ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा इसमें हजारों लाखों लोग बैठ जाएंगे। अब ये जगह आपके लिए बना दी और ये सारी जगह का पैसा एक मंदिर में गाड़ दिया गया होता तो कुछ आदमी बढ़ सकते, कुछ हो सकता था, कुछ कर सकते थे, कुछ काम आपका हो सकता, कुछ नहीं। आपका पैसा सही जगह, जब सही जगह लग जाएगा तो उसका सही लाभ मिलेगा। और ये काम कोई नहीं, सब अपनी अपनी प्रशंसा, अपना अपना बड़प्पन, अपना अपना नाम करने की चिंता में है, नाम जपने की चिंता में कोई नहीं है। और नाम जपने से तुम्हारा काम हो जाएगा, अपना नाम करने से तुम्हारा कौन, तुम्हारा नाम यहाँ रहेगा नहीं। जैसे तुम्हारा ये शरीर खत्म हुआ, तुम्हारा नाम कट जाएगा, तुम्हारे बच्चे का नाम, तुम्हारा नाम ही खत्म हो जाएगा। तुम्हारी प्रॉपर्टी से, संपत्ति से, जो भी आपने इकट्ठा किया, जमीन बनाई, उससे तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा कि इनकी जगह पर आज इसका अरे नाम तो चला गया। तुम करो नाम करेगा, नाम करेगा, नाम करेगा, वो नाम कर रहा कि नाम काट रहा नहीं समझ पाए, इसी चक्कर में रह गए बेचारे। और जहां से नाम होना था वो काम किया नहीं। इसलिए ये तो नाम आपका कब तक रहेगा, जब तक ये भूमि रहेगी, और भूमि कहीं खत्म होगी नहीं। इसको कोई चुरा सकता नहीं, ले जा सकता नहीं है, अग्नि इसको जला नहीं सकती, ये काम कोई नहीं। ऐसी व्यवस्था समय से चुनकर रखी गई है कि तुम्हारा नाम हमेशा ही बने रहेगा। कि प्रेमियों ने के द्वारा, प्रेमियों की गाड़ी कमाई से ये व्यवस्था बनी थी जमीन की, और ये जमीन पर पावन पवित्र काम हमें जब तक होता रहेगा, जब तक जमीन रहेगी, उसका लाभ आपको बराबर मिलता रहेगा। इससे बड़ा बेनिफिट कौन दे, कोई इतना बड़ा लाभ दे सकता, इतना बड़ा ब्याज कोई बैंक दे सकती है, तुम्हारा ये तैयार है। अब न समझो तो वो बात नहीं। इसीलिए मैंने कोई राशि निर्धारित नहीं, कोई अंक निर्धारित नहीं किया कि भाई इतने अंकों की सेवा करिए, ये काम मैं नहीं करता। जो जिसकी इच्छा हो, श्रद्धा हो, श्रद्धा की चूनी भली, अगर श्रद्धा से आप एक फूल उठा के दे देते हैं वो भी काम आ जाए, का प्रयोग हो जाएगा। इसकी अश्रद्धा से और डुप्लीकेट यानी मतलब गद्दी कमाई और ले आओ कि चलो हमारा परमार्थ बन जाएगा,
तो उसको ऐसे खाते में फेंक दिया जाता है जिसका कोई काम। ले तो लिया जाएगा, तुम्हारी श्रद्धा में ठोकर नहीं मारी जाएगी, लेकिन वो परमार्थी जीवों के साथ उस सेवा का प्रयोग नहीं किया जाता, उसका कहीं न कहीं इधर उधर उसको डाल दिया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ सेवा लेने का कोई भाव नहीं है, यहाँ सेवा से सबके हित का काम करने का भाव। इसलिए आप समझिए, यहाँ काम किया जाता, सेवा नहीं ली। जो आप स्वेच्छा से देते हो, आपके सामने काम है। देख कि कितनी जमीन यहाँ और सतपुर धाम में और दयाल आश्रम उधर, ये 3 आश्रम जो बने हैं आपकी सेवा से। जो भी आपने 1 रुपया 2 रुपया 10, 100, 50, 1000 जो भी आपने दिए, मैंने बहुत संभाल के रखा है, क्योंकि मेरे पास तो कोई खर्चा है नहीं। मैंने तो आपका कभी कोई खर्चा संभाल के रखा नहीं होता तो कुछ नहीं होता। इस छोटी सी सेवा से ये 3-3 आश्रमों का निर्माण ये काम हो सकता था। अब लोग इस पर विचार करते हैं कि वहाँ कोई सेवा भी नहीं ली जा रही, ये सब काम कैसे हो गया। तो यहाँ आइए और देखिए, समझिए, शायद तुम्हारे अंदर कोई अच्छे भाव पैदा हो। लेकिन आएंगे कैसे, इतनी शर्म लगती। पहले तो निंदा आलोचना बुराई किया, तरह तरह से अखबारों में पेपरों में छपवाया, इतनी बुराई छपवाई गई कि समझते थे तुम अभी खत्म कर दी। अरे हमने कहा सच्चाई की जड़ बहुत मजबूत होती है, वो किसी के लिखने और पढ़ने कहने से नहीं खत्म होती। हमसे आगे आप काम करिए, हमारा पीछे हो जाए, आप आगे हो जाए, अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ, लेकिन तुम कर नहीं सकते, मुझे मालूम है, क्योंकि तुम्हारे अंदर पहले गंदगी बैठ गई है। क्या ये कमा नहीं, ये कमा नहीं, ये ले ले, ये छिपा ले, इस पर पर्दा डाले, इस पर मतलब ये पहले तुम्हारे बात कोई आज से नहीं, ये 70 साल से बात, 60 साल मथुरा में यही होता है। सेवा दी गई और धीरे धीरे जब झोली चलती थी, आधी झोलियां तो रास्ते में गायब हो जाती, आधी पहुंची। जब सत्संग में कहा गया कि बेटा वो बड़े बड़े नोट मेरे पास नहीं आते, अभी तो मैंने विचार किया कहाँ जाते। बड़ी बड़ी सेवाएं तो मेरे तक आती नहीं है, वो तो मतलब यानी बीच में ही रह जाती, वो रास्ते से गायब हो जाती। तब आपने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो ऐसी लीला की गई, सारी व्यवस्था खत्म। ले जाए, कितना लूटोगे, कितना नहीं। अब जिन्होंने लूटा खुद ही लूट गए, वो खुद ही शरीर से चले गए सब, और जिन्होंने ले लिया वो चले जाएंगे। आप देखते रहिए, ये संगत का धन कोई हजम नहीं कर सकता। वो लाख तरीके से कोई न कोई ऐसी स्थिति खड़ी हो जाएगी, आपका जो रखा वो भी चला जाएगा। ऐसा धन है, बार बार मना किया जाता है, अरे वही संगत का धन, वो मेरा धन है, तुम्हारा नहीं। तो कहा मेरे धन को कोई हजम नहीं कर, खालोगे तो हजम नहीं होगा। ऐसी ऐसी बीमारियां और परेशानियां, ऐसी दुर्घटनाएं कि दोबारा तुम जिंदा ही नहीं रह पाओ। इसलिए कोई ऐसा काम मत करो जो तुमको कुदरत से सजा मिले और संत मत का सिद्धांत यानी मतलब छूट जाए, ऐसा कोई काम। तो बाद में आप बदनाम करते, दया तो फिर भी की जाती। इससे जो लोग आते हैं, मना किया जा रहा 11 बजे के बाद कोई नहीं, ये मानते रहे, पूरी रात चलते। जरा सी ड्राइवर की पलक बंद हुई, प्रलय हो गई, खत्म हो गया। तो बाद में कहते हैं वो सत्संग में आ रहे थे। अरे हमने कहा सत्संग में आ रहे थे, तब भी तुम्हारा बचाव हो गया, कल क्या? हमने कहा तुम प्रेत योनि में नहीं जाओगे क्योंकि सत्संग में आ रहे। इतनी मर्यादा फिर भी रखी जाती। शरीर तो तुम्हारा खत्म हो गया, यही और कहीं खत्म होता तो तुम प्रेत योनि में चले जाते। अगर सत्संग में आने और जाने में अगर खत्म हुआ है, फिर भी तुम्हारे पर दया है कि तुमको प्रेत योनि में नहीं जाने दिया जाएगा, दोबारा मनुष्य जन्म फिर दिला, फिर भी दया होती। लेकिन जीव बेचारा इतना ज्ञानी है, वो समझता तुम्हारा तो बिना भजन के ही काम हो गया। और इससे ज्यादा जब एक काफिला निकला था 2003,
बहुत मौतें हुई। इतनी मौतें हुई कि लोग घबरा गए, रास्ते से भागने लगे। कमजोर दिल के थे, जिनको गुरु पर विश्वास नहीं था, वो सब रास्ते में भागने। जब जयपुर काफिला पहुंचा तो सत्संग में कहा गया, बच्चा बड़ा अच्छा हुआ जो मेरे सामने चले, मेरे लिए चले गए। अगर इनसे पूछा जाए तुम काफिले में किस लिए आए थे, कहते स्वामी जी। इसलिए चले हो, कहते स्वामी जी आदेश, जो हमारे लिए आया, हमारे लिए जीवन खत्म करके जा रहा, क्या इसको ऐसे भेज दिया जाए? उस पर पूरी दया की। तो तुम लोग ये जब बता दिया जाए तो तुम यही कहोगे, इससे तो हम मर जाते काफिले में, तो अच्छा था, इसको तो भजन भी कुछ नहीं करना पड़ा। वो कहते सीधा चला, क्योंकि मेरे लिए जा रहा, मेरे लिए शरीर अर्पण कर रहा, मेरे आदेश में खत्म हो रहा, लिहाजा इसे कोई रोक नहीं सकता, ये सीधे घर जाए। इतना बड़ा काम महात्मा कैसे करते, जिनको लोग समझते नहीं, समझ नहीं। तो दया ही है। वो कैसे चाहे जिला करके चाहे मार कर, जब तो दया काम करती है नहीं। तो दया तुम्हारे साथ लगी हुई है। अगर तुम पूरा सच्चाई ईमानदारी के साथ काम करो तो दया पूरा काम कर देगी, तुम्हें फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। जीव जाएगा तो दया से जाए, अपने बल से नहीं जाता। तो दया, और दया कैसे मिलेगी? का उनके आदेश का पालन करो। आदेश छोटा बड़ा कोई हो, आदेश तो आदेश। मिट्टी डालना ढोना कोई आदेश नहीं है। इसी में तमाम लोग चले गए, उनका भी काम हो गया, मिट्टी डालते डालते चले। वैसा नहीं है। महापुरुषों का खेल बिल्कुल है जब निराला, जिसे कोई समझ नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े, देखो ये भी आदेश, खड़े भी नहीं हो पाते और ये भी नहीं पूछते कि रोज रोज क्यों कहते खड़े हो जाओ। कहा इसीलिए जरा कि अभी तुम खड़े नहीं, शरीर से तो खड़े हो, लेकिन शरीर किसी लिए खड़ा किया गया ये नहीं समझ। अब सच्चे अच्छे चरित्रवान ईमानदार बनने के लिए खड़े, क्योंकि अब परिवर्तन होना, परिवर्तन सच्चे ईमानदार लोगों से होता है, ये लूटपाट वालों से नहीं, ये नेताओं बेताओं से परिवर्तन नहीं होगा। कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ये परिवर्तन नहीं कर, ये सब अपना स्वार्थ, अपना पेट भरने वाले, अपने मान सम्मान के लिए जी रहे हैं, जिनसे परिवर्तन थोड़ी होगा। यही तो लोग नहीं समझ पाते। परिवर्तन शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारियों, त्यागी तपस्वी चरितमान ईमानदार से, इनसे परिवर्तन होता। इसलिए आपको तो सोचना चाहिए कि परिवर्तन करने वाली शक्तियां अभी अदृश्य रूप, उनको कोई जानता नहीं है। अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर में शक्ति रूप में, लेकिन तुम पहचान नहीं सकते, किसी को नहीं पहचान। बाबा जी ने कहा था वो शक्तियां सब कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही, कुछ पढ़ के बाहर निकल आए। तो मैं आने पर मैं एक आवाज लगाऊंगा, मेरे आवाज पर, मेरी दूरदर्शी प्लेटफॉर्म पर वो शक्तियां आके खड़ी हो जाएंगी। फिर मैं उनको एक आदेश दूँ, उनसे काम कराऊंगा, उनकी पूजा कराऊंगा, उनका इतिहास बनाऊंगा। तो शक्तियां लेकिन आप पहचान, कोई नहीं पहचान सकता। तो सब धीरे धीरे वो पढ़ रही है, वो सब समझ रही है, वो व्यवस्था के बारे में जानकारी कर रही, वो कोई अध्यक्ष मंत्री नहीं बन रही, वो जानकारी आगे उनके अंदर ऐसे भाव विचार अभी से पैदा हो गए, केवल वो जानकारी समय की कर रहे हैं कि भाई किस तरह से काम होगा, अच्छा सच्चा चरित्रवान ईमानदार कैसे बनना है, उसके बारे में सोच रही है। अभी परिवर्तन
होने हो नहीं गया, होने, और उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं, कोई नहीं समझ सकता। कहा था वो परिवर्तन मानव बुद्धि के परे, न मानव सोच सकता, न मानव कर सकता, न मानव विश्वासी कर सकता। ऐसा अजीबोगरीब परिवर्तन करके दिखा दिया जाएगा, तो दिखा दिया जाएगा, सबके सामने नजरअंदाज हो जाए। ऐसा नहीं कोई पर्दे के पीछे परिवर्तन, इस तरह अब कोई मारकाट का नहीं, जैसे रामकृष्ण किया वो गंदी राजनीति, हत्यारा बनने वाली राजनीति प्रयोग नहीं की जाएगी, तो वैचारिक क्रांति का रूप होगा, जिससे करने से, जिसकी क्रांति से कोई हानि नहीं, किसी का अपमान नहीं है, किसी का मारकाट नहीं है, किसी को धोखा नहीं है, किसी की बेईमानी नहीं है, किसी का छलकपट नहीं है। वो विशुद्ध राजनीति है जो परिवर्तन की इस कलयुग में लागू होगी। अभी लोग क्या जाने, लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था बनाई। तो आप देख रहे हो एक भी आदमी मेरे साथ नहीं, मैं बिल्कुल अकेला। तो धीरे धीरे आप देखिए, पहले भी अकेला और बीच में भी अकेला, सब छोड़ के भाग गए, कोई इधर कोई इधर कोई उधर। मैंने अकेले ही ये जनमत पर खड़ा, एकदम नया जनमत फिर इकट्ठा हो गया। अब फिर भी करोड़ों की संख्या फिर धीरे 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 ये सब प्रचार प्रसार ये सब कानून तक पहुंचाया जा रहा कि काम कैसे होगा और इस तरह का काम कहाँ हो रहा। ये भी लोगों को पता है कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण में ये धर्म की स्थापना का काम प्रारंभ हो गया। इतने लोग शामिल करेंगे, आप देखते जाइए किस तरह से जमीन बनाई जाए। कोई जमीन लेके नहीं वहां से, अरे कोई सामान लेके नहीं आया गया, कोई एक पैसा लेके नहीं आया गया, मथुरा का कोई सामान, गाड़ी घोड़ा कुछ यहाँ लेके नहीं आएगा, बिल्कुल नई व्यवस्था तैयार। और जिनके पास सब कुछ है वो उतनी व्यवस्था के आगे कुछ नहीं कर पाए, सब पीने ऐसो आराम में कमाया जाए। बेचारी संगत बहुत सीधी साधी है, तो समझी नहीं पा रही है। वो कह रही नहीं भाई ये गुरु जी के साथ रहते थे, उनकी गाड़ी चलाते थे, कोई कह रहा नाम दाम दोहराते थे, इसी भ्रम में बेचारे भागे चले जा रहे। वो इसी का फायदा उठा, वो सब इसी का लाभ उठा कि जो कुछ कह दूंगा सब मान लो, लेकिन मान तो लेंगे, क्या तुम उस मान्यता देने के लायक हो? ये भी तो सोचो, ये भी सोचो, क्या गुरु वाला सम्मान तुम ले सकते हो या गुरु के समान तुम बन सकते हो? ये तो तुम्हारे में क्षमता है नहीं, फिर ऐसा गंदा काम क्यों करते? क्यों? यहाँ तो कोई ये काम नहीं। देख लीजिए आप किस तरह से लोग भागे चले आ रहे, दौड़े चले, वो काम को देख के, तो हमें देख के नहीं, काम को देख के आ रहे हैं। यहाँ काम तो बिल्कुल अच्छा हो रहा, किसी से कुछ कहा भी नहीं जा रहा, जो स्वेच्छा से प्रेमी दे देता उसी से इतना बड़ा काम हो गया। तो ये खर्च नहीं किया गया, इसलिए अगर अपना पेट भरा गया होता, बैंक बैलेंस किया भरा गया होता तो कुछ नहीं होता। तो मीडिया पत्रकार ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन मेरे बारे में कुछ मिला ही नहीं। बेचारे हमने कहा ये कामयाब नहीं, ये सब काम करके देखा गया है, क्या वो काम कभी नहीं। अब तुम न समझ पाओ वो बात अलग। जय गुरुदेव। अब आप थोड़े लोग अभी मिले ले, ताकि फिर आप सेवा में लग जाओ। ये चिंता न रो भाई, मिला अभी जाना है। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो
ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, ऐसा जय घोष कहीं नहीं। तुम अपनी अपनी जय घोष की बात कर रहे हैं, यहाँ सबके हित की बात। ये नाम सबका काम, बगैर इस नाम के कोई नाम काम करेगा। इसलिए अभी से बोलना सीख लो, आगे मुसीबत पर तब तक तुम्हारी आवाज नहीं निकले। कोट कोट मुनि यतन कराई, अंत नाम मुखावत। जब जमराज घसीटेगा मारेगा, उस समय ये नाम तुम्हारे मुंह से नहीं, क्योंकि आपने अभ्यास नहीं किया। इसलिए रोज बुलवाया जाए, आप इसको बोलना इतना सीख लो, अभ्यास कर लो कि जब मुंह खुले जय गुरुदेव नाम ध्वनि ही निकले, दूसरी ध्वनि न निकले, ताकि तुम्हारा काम हो जाए। अपने काम के लिए इंसान सब कुछ करता है, और तुम अपने काम के लिए समय के नाम को भी नहीं बोल सकते, तो फिर क्या कर, इसमें और पैसा लिया जाए। इतना सरल उपाय है, लेकिन फिर भी जड़ जीव नहीं समझ पाएंगे, कुछ तो छूट ही जाएंगे, रह जाएंगे, सच्चाई को नहीं पकड़ पाएंगे। जय गुरुदेव। ये प्रसाद गोला की, ये है श्री, इसको संभाल के लड्डू बच्चों के लिए दे दिया जाता, वो प्रसाद स्वर नहीं है, प्रसाद ही। ये बरसों रख के रहो घर में, खराब और हमेशा इसमें मिलाते रहो। अगर नहीं आ पाते हो, इतने कार्यक्रम मैं करता हूँ कि आपको मिलाने की जरूरत नहीं। हर महीने 6 महीने 3 महीने के बाद आपको कार्यक्रम कहीं न कहीं मिल ही जाए। यहाँ तो आश्रम पर हुआ ही कर, जब ये प्रसाद कम हो आश्रम में आ जाओ, मैं तो रोज देता हूँ। रोज प्रसाद न मथुरा में कभी बट, कभी पर कोई आदमी नहीं बांटा, लेकिन यहाँ बराबर 12 वर्ष से लगातार ये प्रसाद हिंदुस्तान में बांटा जा रहा, क्योंकि आपत्ति मुसीबत ज्यादा बढ़ रही है। ये प्रसाद काम करेगा, बहुत हद तक तुम्हारी मदद करेगा। अगर पूर्ण शाकाहारी हो जाओ, ये पूरी मदद करेगा। तो भजन करने लगो तो फिर कहने क्या, इसको 4 साल लगता है। प्रसाद का महत्व, प्रसाद की शक्ति भजन करने से और बढ़ जाती है। जय गुरुदेव। अब आप लाइन में खड़े होकर प्रसाद को दीजिए, अपना दर्शन दे दीजिए।